कि 18 लाख आवास देंगे बोलते हैं और किसानों का आशियाना तो लूटते हैं, गरीबों का आशियाना भी लूट लेते हैं। ये इनकी असली पहचान है। तो चाहिए नारा देते हो कि हम काला धन लाएंगे 3 गुना, स्विस बैंक में आप रिकॉर्ड देख लीजिए, एक तो आया नहीं, स्विस बैंक में 3 गुना इनका नकली धन और 2 नंबर का पैसा बढ़ गया। तो ये जो सरकार है ये पूरे देश के 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हमारी जो भूमिका है मजबूत वो हम निभाएंगे। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 तारीख को आ रहे हैं, सचिन पायलट जी रहेंगे, माननीय दीपक बहन जी के नेतृत्व में, माननीय भूपेश बघेल जी, PS सिंहदेव जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। और मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, सारंगगढ़ से कम 2000 लोगों की भूमिका वहाँ रहेगी। पूरे प्रदेश से वहां पे 1 लाख से ज्यादा लोग साइंस कॉलेज मैदान में जुटेंगे और ये लड़ाई अब चालू होगी, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं सकते। हमने ये प्रण किया है कि हमारा इस देश को लेकर जो हमारा जो फर्ज है वो हम फर्ज पूरा करेंगे। इनकी तरह देश से गद्दारी करने वालों की तरह माफी मांग के पेंशन लेने वालों में से नहीं है। हमारे DNA में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून बहता है, इसलिए हमने निर्णय लिया है। और ये किसान जवान संविधान सभा हम करने जा रहे हैं और उसी के लिए आज मैडम भी यहाँ आई है, हमारी प्रभारी है, छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी है, राष्ट्रीय सचिव है, हमारे आलोक भाई सारंगगढ़ के प्रभारी है, यहाँ सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं। हम सब मिलकर काफी बड़ी संख्या में सारंगगढ़ से कम 2000 लोग जाएंगे। और इसीलिए जैसा कि आपको मैंने बताया कि किस तरीके से किसान जवान और संविधान तीनों का अपमान करके हिंदुस्तान का अपमान कर रहे, हिंदुस्तान की संस्कृति का अपमान कर रहे, हिंदुस्तान के जो आपसी भाईचारा है उसको ये खराब करके जो आपस में लड़ाने का काम कर रहे। आपने बड़ौदा में की घटना देखी, आपने कविता प्राण लेने की घटना, ऐसी कई घटनाएं। तो बहुत सारी चीजें, सारी चीजों को लेकर हम लोग 7 तारीख को वो करना चाह रहे हैं। और इस पूर्णाहुति में मैं तो चाहूंगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते आप भी देख रहे हैं कि पत्रकारों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो जा रहा है। अब DPR बताता है कि कौन सी डिबेट होगी। आप बताओ, मोबाइल चोरी हो गया उसमें ये डिबेट करते हैं, नकली खाद मिल रहा उस पर डिबेट नहीं करते, बीज नकली मिल रहा उस पर डिबेट नहीं करते। ये जो यहाँ पे धज्जियां उड़ रही संविधान की, जो लगातार चाकू बाजी हो रही, नशीली दवाइयां बिक रही, आप सब जानते हैं। सारंगगढ़ में भी सिरप बिक रही, जगह जगह में नकली टेबलेट और गोलियां बिक रही है। इस पे विजय शर्मा के मुंह से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि ये चोर मुशेरे भाई है। और इसके खिलाफ जो लड़ाई कांग्रेस करने जा रही है, इसीलिए हमने नाम दिया है किसान जवान संविधान, क्योंकि इन तीनों के बगैर हम जिस महात्मा गांधी के भारत की परिकल्पना करते हैं वो संभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस अपना विपक्ष का धर्म निभाएगी। और हमारे राहुल जी जो बोलते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, उसी कड़ी का ये परिणाम है। उसी कड़ी में हम अगली कड़ी के रूप में ये सभा रायपुर में करने जा रहे हैं। हम तो आप सबसे भी निवेदन करेंगे कि आप सब भी इसमें सहभागिता निभाएं। सत्ता वापस आएगी तो पत्रकारों के लिए कानून बनेगा निश्चित तौर पे। हम तो प्रयास कर ही रहे थे, इसलिए बात आगे बढ़ रही है। ये तो सरकार पिछले बार भी हम लोग भी कानून बनाए हैं पत्रकारिता और सुरक्षा को लेकर, उसमें आप लोग और सुझाव दे दीजिएगा। बहुत धन्यवाद आप सबको।